Now we start today's basic point. The first Nobel Prize awarded in 1901 और 1901, सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो सन 1901 में दिया गया। मेरा प्रणाम समस्त वनस्पतियों को। और अब हम अपने टॉपिक मोल पर फोकस करते हैं। आज मोल के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मोलर वॉल्यूम पर फोकस करेंगे। तो मोलर वॉल्यूम मोल का एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब सबसे पहले हम फोकस करेंगे एसटीपी पर। एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब कंडीशन क्या होती है एसटीपी के लिए? प्रेशर 1 atm होना चाहिए और टेम्परेचर 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कंडीशंस होती है। एनटीपी अलग होता है। एनटीपी पर प्रेशर 1 atm ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन टेम्परेचर जो हो जाता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 293.15 केल्विन हो जाता है। तो आज का जो हमारा टाइप होगा वो वॉल्यूम टू मोल, और प्रीवियस में हम स्टडी कर चुके हैं मास टू मोल, मोल टू पार्टिकल्स, पार्टिकल टू मोल एंड मोल टू मास। अब जो मोलर वॉल्यूम के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं और वो आपके दिमाग में एकदम फीड रहने चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है? वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इक्वल टू 22.4 लीटर। किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है। ये पहला पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट, इन 1 मोल the volume of any gas at STP equal to 22.4 लीटर। मीन्स किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम STP पर कितना होता है? 22.4 लीटर। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एट STP in 6.022 into 10 to power 23, that is called Avogadro number। पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम एक्सेट्रा। वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इक्वल टू 22.4 लीटर। मींस क्या है? 6.022 into 10 to power 23 पार्टिकल्स में किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 22.4 लीटर होगा एसटीपी पर। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसटीपी के अकॉर्डिंग। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए O2 को कंसीडर करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट STP इक्वल टू 22.4 लीटर। तो पॉइंट फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट, इन 1 मोल ऑफ O2 गैस वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर। यानी कि 1 मोल O2 गैस का जो वॉल्यूम होगा किस पर? STP पर। एट STP यहां लिख लीजिए, एट STP तो कितना होगा? 22.4 लीटर। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एट STP in 6.022 into 10 to power 23 molecules of O2 volume equal to 22.4 लीटर। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऐड करते हैं। इन 32 ग्राम ऑफ O2 वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर। इन 32 ग्राम ऑफ O2 वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। ये भी रहेगा एट STP। ये 32 ग्राम का मीन्स क्या हुआ? देखिए O2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है तो कितना होता है? 16 इंटू 2 इक्वल टू 32 ग्राम। तो 32 ग्राम में कितना वॉल्यूम हो जाएगा? 22.4 लीटर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको जैसे पता है कि अगर यहां पर O होता तो कितना हो जाता? 16 ग्राम हो जाता।
तो ऐसे ही रहेगा, जैसे कोई भी आएगा तो इसमें वो हम कंसीडर करेंगे। नाउ वी फोकस्ड ऑन द फार्मूला दैट वी हैव यूज्ड। नाउ वी फोकस्ड ऑन फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू सब्सटेंस, सब्सटेंस हमारी गैस होगी, गैस वॉल्यूम इन लीटर अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी 22.4 लीटर पर मोल। फार्मूले में कहीं कोई खास चेंज नहीं है, जो हम लोग नॉर्मल फार्मूला यूज कर रहे थे पहले, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू सब्सटेंस मास और वेट इन ग्राम अपॉन सब्सटेंस मोलर मास। तो सब्सटेंस मास और वेट की जगह पर क्या आ गया, सब्सटेंस वॉल्यूम इन लीटर, और जो सब्सटेंस मोलर मास की जगह पर क्या गया है, मोलर वॉल्यूम, क्योंकि बात किसकी है, मोलर वॉल्यूम की कर रहे हैं और किस कंडीशन पे कर रहे हैं, एट एसटीपी पर, इसीलिए यहां पर वॉल्यूम में चेंजेस किए गए और बाकी फार्मूला एज इट इज है। तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। और यहां पे एक बार फिर से क्लैरिफाई करेंगे, तो जो टर्म हम यूज करेंगे वो मोलर वॉल्यूम होगा। मोलर वॉल्यूम एक एप्रोप्रिएट टर्म है, वॉल्यूम भी लिखा जा सकता है, 22.4 लीटर भी लिखा जा सकता है, लेकिन सबसे एप्रोप्रिएट मोलर वॉल्यूम है। क्यों मोलर वॉल्यूम है, आप यहां से देख सकते हैं। जैसे सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन किस में होगा, लीटर में, और जो मोलर वॉल्यूम होता है वो किस में होता है, लीटर पर मोल, लीटर पर मोल। तो अब लीटर पर मोल, तो अब ये लीटर लीटर क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, और ये क्या आ जाएगा आपका मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स किस में आते हैं, मोल्स में आते हैं। तो एप्रोप्रिएट क्या होगा, मोलर वॉल्यूम। तो दिस इज द फार्मूला। नाउ वी फाइंड आउट the value, and our question is question number first. Calculate the number of moles in 44.8 liter of O2. Calculate the number of moles in 44.8 liter of O2. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। We use this formula, number of moles of O2 इक्वल टू सब्सटेंस वॉल्यूम कितना गिवन है हमें, सब्सटेंस यानी कि गैस का वॉल्यूम कितना गिवन है, 44.8 लीटर। क्लियर। और मोलर वॉल्यूम O2 का कितना होता है, एसटीपी पर 22.4 लीटर पर मोल। नाउ वी सॉल्व इट। ये फार्मूला भी ऐसे कर लेते हैं, लीटर लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये सॉल्व करेंगे 2, तो हेयर इज 2 मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू 2 मोल्स। क्लियर, 2 मोल्स। तो बहुत ही सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर मोल के किसी भी क्वेश्चन पे वॉल्यूम की बात करता है, लीटर गिवन है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, एट एसटीपी, और हमारे पास ये फार्मूला रहेगा। ठीक है, तो एकदम फोकस रहना है इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स पे रिगार्डिंग वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम। अच्छा, एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो बिहेवियर होना चाहिए वो एक पॉजिटिव अप्रोच का होना चाहिए, एक सकारात्मक सोच का होना चाहिए। अगर हमारे अंदर या हमारे अंदर जो भी चीजें, अगर एक अप्रोच हमारी पॉजिटिविटी की है, सकारात्मक सोच है, तो हमारा जो मेंटल लेवल होगा वो भी एक पॉजिटिव होगा, वो भी बहुत ही स्ट्रांग होगा। और जीवन में किसी भी काम को करने के लिए मेंटल फिटनेस का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी, सकारात्मक सोच होगी, तभी मेंटल फिटनेस बनी रहेगी। यानी कि जो दिमाग है उसको मेंटली स्ट्रांग होना
चाहिए और मेंटली स्ट्रांग रखना भी चाहिए। और वो कैसे संभव है? एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ। ये नहीं कि हर चीज़ में कमियां ढूंढे, ठीक है कमियां ढूंढी जानी चाहिए, लेकिन उससे हमें सीख लेनी चाहिए। तो इन सब बातों पे और भी बातें करेंगे, लेकिन हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। और आज की प्रार्थना हमारे समाज, आज की प्रार्थना ईश्वर से ये है कि हमारे समाज में जो भी परेशानियां हैं या जो भी विसंगतियां हैं, उन सबको दूर करने में हम सभी का सहयोग करें। और आज के वीडियो का सफ़र इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।